ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि दुनिया के 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है और बाकी के 90% लोगों के पास केवल 10% पैसा है। अगर दुनिया का सारा पैसा सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, फिर भी कुछ समय बाद वो सारा पैसा लौटकर उन 10% लोगों के पास ही पहुंच जाएगा। हमारे जीवन में धन का महत्व ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा सब्जी में नमक कम होने पर सब्जी का स्वाद नहीं आता। अगर हमारे जीवन में पैसों की कमी है, अभाव है, तो हमें जीवन जीने में आनंद नहीं आता। जैसे खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट रिलेशनशिप, बेस्ट करियर, ठीक वैसे ही पैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना, टूट जाता है वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पैसों के प्रति क्यों ग्रेटफुल रहना चाहिए और पैसों के प्रति शुक्रगुजार होकर कैसे हम अपने जीवन में पैसों में बरकत ला सकते हैं, जीवन को सरल, समृद्ध और संपन्नता पूर्ण बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेन इज पॉवर्टी। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता। यानी जिसके पास भी धन के लिए कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास भी धन के लिए कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो सब वापस ले लिया जाएगा। यही कहता है कृतज्ञता का नियम। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों का अभाव है, तो एक बात अच्छी तरीके से गांठ बांध लें। अगर आप पैसों को लेकर हमेशा शिकायत करते हैं, अभाव के बारे में बातें करते हैं, कमियों को गिनते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या चीजें नहीं है, पैसों को लेकर हमेशा चिंता, डर और शिकायत में रहते हैं, तो आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने जीवन में मौजूदा धन के लिए बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं हैं, अपितु आप हमेशा पैसों की तंगी को लेकर, अभाव को लेकर हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। पैसों को लेकर चिंतित रहना, शिकवा शिकायत करना, जिसके पास अधिक पैसा है उसको देखकर हमेशा ईर्ष्या, जलन के भाव में रहना और पैसों के बारे में बुरा महसूस करना, ये सभी काम कृतज्ञता के नहीं हैं। अगर आपके मन में पैसों को लेकर हमेशा यही भाव रहेंगे तो आपका आर्थिक जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बद से बदतर होता चला जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपके पास जो भी मौजूदा धन है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। जब हम जीवन में अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते तो ये भाव हमेशा हमारे मन में नकारात्मक विचार और भावनाओं को लेकर आता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसों की कमी है, अभाव है, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके पास करने के लिए काम नहीं है जिससे आपको वेतन मिलता हो, जिससे आपका घर चलता है? उन्हीं पैसों से आपको खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान जैसी सुविधा उपलब्ध हो पाई? क्या ये सभी चीजें पैसों से नहीं आई? ये सभी चीजें हमें पैसों से ही मिली हैं। पर हम सभी अपने जीवन में मौजूदा धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, बल्कि जो हमारे जीवन में चीजें नहीं हैं या जो हमारी पहुंच से बाहर है, हमेशा उनके लिए शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास पैसा बहुत कम होता है तो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता, जब तक आप अपने पास मौजूदा धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आपके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन नहीं है, पैसों की कमी है, तंगी है, इस सिचुएशन में पैसों के लिए कृतज्ञ होना थोड़ा टफ हो सकता है। पर हम सभी को पता है कि कृतज्ञता का नियम क्या कहता है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है धन के लिए, उसे और दिया जाएगा, उसका जीवन समृद्ध होगा। और जिसके पास धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी मौजूदा चीजें हैं, जो भी उसके जीवन में अच्छी परिस्थितियां हैं, वो सब भी उससे वापस ले लिया जाएगा। तो चलिए आज एक प्रैक्टिस करते हैं, पैसों के लिए कृतज्ञता को फील करते हैं, जिससे कि आप महसूस कर पाओगे कि आपका जीवन कितना समृद्ध है, कितना संपूर्णतापूर्ण है। एक शांत जगह पर बैठकर कुछ मिनटों के लिए अपने बचपन के बारे में या अपने पास्ट के बारे में सोचिए, जिस समय आपके पास पैसा नहीं था या पैसा बहुत कम था। याद कीजिए उस समय के लिए जब आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था,
क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? क्या आप हर दिन स्कूल जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की बुक्स, लंच और सभी नेसेसरी चीजें थी? बचपन में क्या कभी आप छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर अपने पेरेंट्स के साथ गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे सुंदर तोहफे मिले? क्या आपके पास बचपन में खेलने के लिए साइकिल, खिलौने या फिर आपके पेट्स थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ रहा था और आपके कपड़े हमेशा छोटे हो जाते थे? क्या कभी आप कोई फिल्म, कोई मैच देखने गए? क्या कभी आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? क्या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा? कोई आपने एक्टिविटी सीखी? आपने अपने किसी शौक को पूरा किया? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए? कभी आपने दवाई ली? कभी आप दांतों में दर्द होने पर डेंटिस्ट के पास गए? आपके सभी जरूरत के सामान जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सब कुछ इजीली अवेलेबल था। क्या कभी आपने कार में, बस में, ट्रेन में सफर किया? क्या आपके पास देखने के लिए टेलीविजन, फोन, बिजली, पानी, सब कुछ चीजें थी? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और ये सब चीजें आपको बिल्कुल मुफ्त में मिली। बचपन की, किशोरावस्था की या पास्ट की सभी बातों को याद करने पर आपको पता चलेगा कि जिस समय भी आपके पास पैसे नहीं थे या पैसे कम थे, फिर भी किसी ना किसी ने आपके लिए इन सब चीजों का भुगतान किया। और वो सारे पैसे जो आपके लिए भुगतान किए गए, किसी ना किसी ने, चाहे आपके पेरेंट्स ने, चाहे आपके रिलेटिव्स ने या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने मेहनत से कमाए थे। अगर आप पास्ट में मिले सभी पैसों के लिए दिल से कृतज्ञता को महसूस करते हैं तो फ्यूचर में आपको पैसा और भी अधिक मात्रा में मिलेगा। आपके पैसों में बहुत बरकत होगी। इसके लिए आपको एक डॉलर या फिर एक नोट लेना है, उसके ऊपर आपको एक स्टिकर चिपकाना है और उस स्टिकर के ऊपर आपको लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है। इस नोट को आप अपने जेब में, अपने वॉलेट में या फिर किसी ऐसी जगह पर चिपका दे, जब भी आपकी नजर इस नोट पर पड़े तो आप उस सारे धन के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपको जीवन भर के लिए मिला है। जब आप पैसों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अपने जीवन में पैसों को बढ़ा हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ पैसों के लिए कृतज्ञ होने के लिए आप एक चीज को और फॉलो कर सकते हैं। जब भी आपको कोई सैलरी मिले, जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिले, डिस्काउंट मिले, कोई गिफ्ट मिले, तो उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। यानी आप हर एक अवसर पर पैसों के लिए कृतज्ञ होकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और पैसों के लिए कृतज्ञ भाव में रहने की सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैसों की कमियों को गिनना कम कर देते हैं। पैसों के अभाव में जो भी आपको नकारात्मक भाव आते हैं वो सारे भाव धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं, क्योंकि अब आप अपने जीवन में मौजूदा धन के लिए कृतज्ञ होते हैं। तो पैसों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहिए, अपने जीवन को कृतज्ञता से भर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और कृतज्ञता को सीखकर आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सके। और ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कृतज्ञ रहिए। शुक्रिया।